वाटर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि जो हमारा टाइटल है चैप्टर का, उसी से ही पता लग रहा है कि इस चैप्टर में जो है वो वाटर के बारे में, पानी के बारे में बात की गई है कि वाटर हमें कहाँ से मिलता है, क्या क्या उसके यूजेस होते हैं एंड उसको स्टोर कैसे करते हैं, हम क्यों जो है आजकल इतने सारी चीज़, आप स्लोगन्स भी बनाते होंगे सेविंग वाटर के ऊपर, ये क्यों ज़रूरी हो गया है। ओके, तो स्टार्टिंग में आपको एक पोएम दी हुई है, एक बार उसको रीड कर लेते हैं। वाटर। I'll wash my face with water, said मुन्ना to his नानी। मुन्ना अपनी नानी से कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, अपना फेस जो है वो वॉश करूँगा, किससे, वाटर से। We all quench our thirst with water। हम सब क्या करते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, किससे, वाटर से। We are all alive because of water। हम सब पानी की वजह से ही ज़िंदा है। Water has been with us for ages। और वाटर जो है since ages, बहुत सालों से हमारे साथ है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। और इसकी जो कहानियाँ हैं वो बहुत सारे पेजेस भर सकती है। अगर आप वाटर के ऊपर स्टोरीज लिखने लगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो बहुत सारे पेजेस जो है फिल हो जाएंगे। समवेयर इट इज़ अ ड्यू, कई जगह ये ड्यू की फॉर्म में है। समवेयर इट इज़ स्नो, कई जगह स्नो की फॉर्म में है, जैसे आपने देखा होगा ऑन माउंटेन्स। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो। स्टीम जो भाप बनते हैं आपके पानी की, वो भी क्या है, फॉर्म ऑफ वाटर ही है। वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी। वाटर की बहुत सारी फॉर्म हैं। दैट इज़ वॉट सेज माई नानी, जो कि मेरी नानी कहती है। द रिवर फ्लोज, द वाटरफॉल सिंग्स। नदियाँ बहती है, वाटरफॉल सिंग, वाटरफॉल ऐसा लगता है कि जैसे गा रहा है। द एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। और वाटर जो है वो लेक्स में और स्प्रिंग्स में, जो जैसे हॉट स्प्रिंग सुना होगा आपने, उनमें बह रहा होता है। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ बॉट। और धरती पे जो लाइफ है, जो जीवन है, वो पानी ही लेके आया है। वाटर्ड फील्ड एंड लाइफ दे गॉट। हमें वाटर्ड फील्ड्स मिले, बहुत सारे खेत इस तरीके से, और लाइफ मिली है उसकी वजह से। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड, लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाए और फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स। तो क्या होता है, बहुत ही मिसफॉर्चून, बहुत ही बुरा भी हो सकता है। हमेशा जो है पानी अच्छा ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा पानी हमारे लिए मिसफॉर्चून भी लाता है। तो ये श्री प्रसाद जी की पोएम है, जो कि हिंदी की पोएम है, बट इसको ट्रांसलेट किया गया है। ओके, तो आप सभी इसको पढ़ लेंगे। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे हुए हैं। फर्स्ट इज़, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर रिसाइटेड इन द क्लास। ये तो आपको अपने आप करना है। अगर आपको कोई वाटर के ऊपर कोई पोएम या कोई सॉन्ग याद है, तो आप उसको क्लास में सबके सामने सुनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द प्लेसेस मेंशन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। कौन कौन से प्लेसेस जो है हमें वो पोएम में बताए हुए हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे पोएम में बताए हुए हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। तो कौन कौन से बताए हुए हैं, रिवर्स का जिक्र हुआ है इसमें, आपकी स्टोरी में वाटरफॉल का जिक्र हुआ है, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए आपको पानी चाहिए। तो टू प्ले, खेलने के लिए क्या पानी चाहिए, नहीं। टू सिंग, व्हेन यू हैव टू सिंग, अगर आपको गाना गाना है तो क्या उसके लिए वाटर की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। टू रो अ बोट, अगर आपको एक बोट चलानी है तो उसके लिए पानी की ज़रूरत है, बिल्कुल, बोट तो जो है वो पानी में ही चलेगी। नेक्स्ट इज, तो इस पर टिक लगेगा। नेक्स्ट इज़ टू राइट, लिखने के लिए क्या आपको पानी की ज़रूरत है, नहीं। टू मेक टी, चाय बनाने के लिए, बिल्कुल। टू निट डो, आपको जो आटा बनाने के लिए क्या पानी की ज़रूरत होती है, हाँ जी। नेक्स्ट, टू रन अ फ़ैन, एक फ़ैन को क्या चलने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, नहीं, उसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। टू पेंट पिक्चर, अगर आपको एक पिक्चर को पेंट करना है उसके लिए आपको वाटर की ज़रूरत है, येस, क्योंकि आपका जो कलर्स हैं वो वाटर के साथ मिक्स होते हैं, फिर वाटर कलर्स होते हैं जिससे आप पिक्चर जो है उसको पेंट करते हैं। टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो होने के लिए वाटर चाहिए, येस, प्लांट को वाटर चाहिए जैसे आपको ग्रो होने के लिए वाटर चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़, नेम एनी 4 एक्टिविटीज़, अब आपको 4 एक्टिविटीज़ लिखनी है विच यू कैन डू विदाउट वाटर, जो कि आप बिना वाटर के भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है। दिस 4 आई हैव रिटन। स्पीकिंग, आप बोल सकते हैं बिना पानी के। वॉकिंग, आप चल सकते हैं। रीडिंग, आप पढ़ सकते हैं। प्लेइंग, और आप खेल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ वॉशिंग यूटेंसिल्स। नेक्स्ट इज़ यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप पानी के बिना नहीं कर सकते।
तो ये है आपके वॉशिंग यूटेंसिल्स। आप बर्तन जो है वो पानी के बिना नहीं धो सकते हैं। बाथिंग, बेदिंग, अगर आपको नहाना है तो वो आप विदाउट वाटर नहीं कर सकते। मेकिंग फूड, खाना नहीं बना सकते हैं। एंड वॉशिंग क्लोथ्स, अगर आपको कपड़े धोने हैं तो उसके लिए भी यू नीड वाटर, आपको पानी चाहिए होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर मोर और लेस। और इसमें आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। आपको कुछ नीचे एक्टिविटीज़ दी हुई है, आपको अरेंज करना है उनको। किस ऑर्डर में अरेंज करना है, बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड द मोस्ट वाटर। जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए वो सबसे पहले आएगा, जिसके लिए कम, उसके बाद वो, एंड इसी ऑर्डर में आपको चलना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एक्टिविटीज़ है आपकी टू बेद, नहाना, टू ड्रिंक, पीने के लिए, टू क्लीन द हाउस, घर की साफ़ सफाई के लिए, टू वाटर द फील्ड्स, टू नेट द डो, आपका आटा बनाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा पानी आपको किस में चाहिए, टू वाटर द फील्ड्स। नंबर 1 पे ये आएगी आपकी एक्टिविटी, क्योंकि खेतों को पानी देने के लिए, फील्ड्स को वाटर करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। आपने देखा भी होगा आपके फील्ड्स में, फार्म्स में जो है ट्यूबवेल एंड ऑल ये सब चलते रहते हैं और उसमें बहुत सारा पानी जाता है फील्ड में। नेक्स्ट इज उससे कम जो थोड़ा पानी चाहिए, सेकेंड नंबर पे आएगा आपका टू क्लीन द हाउस, घर साफ़ सफाई के लिए, पोछा लगाने के लिए, वैसे साफ़ करने के लिए आपको काफ़ी सारा पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट है टू बेथ, नहाने के लिए, नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट आएगा टू नीड द डो, यानी कि आपको आटा बनाने के लिए, और टू ड्रिंक, उसके बाद सबसे कम पानी हमें चाहिए पीने के लिए। ओके, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट आगे है आपका वाटर फ्रॉम वेयर, पानी कहाँ से। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल, लेक एंड स्प्रिंग्स। जो पोएम हमने पढ़ी थी ऑन फर्स्ट पेज, उसमें आपके रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स और स्प्रिंग्स का जिक्र हुआ था। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, हमें इन सब जगहों से पानी मिलता है। फ्रॉम वेयर यू गेट वाटर, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर ईदर इन योर हाउस और अराउंड इट। आपके घर में या घर के आसपास जो भी चीज़ें इनमें से है, आप उन पे एक सर्कल करिए और बताइए कि आपने कहाँ कहाँ से देखा है पानी मिलते हुए। लेक, अगर आपके घर के आसपास कोई लेक है तो आप इसको टिक करेंगे। वेल, कोई कुआं है, वैसे आजकल जो कि बहुत ही कम है, कहीं कोई बैकवर्ड ही कोई अगर एरिया है तो वहीं पे मिलता है। अगर आपके घर के आसपास वेल है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ट्यूबवेल, अगर आप कहीं विलेजेस एंड ऑल आपके पास है तो आपको ट्यूबवेल मिल जाएगी। जनरली ये जो है फील्ड्स को वाटर करने के लिए यूज़ होती है। पॉन्ड, अगर आपके आसपास कोई तालाब है तो आप इसको देख लीजिए। वाटरफॉल, अगर आप हिली एरिया में रहते हैं तो आपके घर के आसपास वाटरफॉल है तो ये भी हो सकता है। हैंडपम्प जनरली टाउन्स में भी मिल जाते हैं तो इसको देख लीजिए आप। रिवर, आपके घर के आसपास रिवर है तो आप इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रीम है तो इसको सर्कल करिए। नेक्स्ट इज टैप, टैप तो जनरली सभी के घर में होते हैं, नल जिससे आपको पानी मिलता है तो इसको सर्कल करिए। नेक्स्ट इज टैंक, वाटर टैंक, अगर आपके घर के ऊपर रखा हुआ है तो आप इसको सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सी, अगर आप कहीं मुंबई एंड ऑल में रहते हैं तो आपने सी देखा होगा, समुद्र देखा होगा आसपास, आप इसको सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हॉट वाटर स्प्रिंग, एक हॉट वाटर का स्प्रिंग होता है जहाँ धरती में से गर्म पानी निकलता है। तो अगर आपने कहीं वो देखा है या फिर आपके घर के आसपास है देन यू विल सर्कल दिस, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इनमें से जो भी आपके घर के आसपास है आप उन पे सर्कल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर, क्या आपने कभी गर्म पानी आते हुए देखा है ग्राउंड से बाहर, देखा है तो कहाँ। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपने देखा है तो आप यस लिख दीजिए और जगह का नाम लिख दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कहाँ पे, सूरजकुंड में, हरियाणा में एक जगह है सूरजकुंड जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है, ज़मीन में से गर्म पानी निकलता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप सिंपल यहाँ पे नो भी लिख सकते हैं। ओके, दैट आई हैवंट सीन, मैंने नहीं देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, क्या आपके गांव में या फिर शहर में कोई रिवर जो है आपके आसपास कोई नदी बहती है। इफ़ यस राइट इट्स नेम, तो अगर बहती है तो आप यस लिख के उसका नाम लिखेंगे, अगर नहीं तो आप नो भी लिख सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में अगर के आसपास कोई लोग रहते हैं तो आप यस लिखेंगे, आपने डेफिनेटली यमुना देखी होगी, ठीक है। यमुना के किनारे ही ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना जो है वो दिल्ली शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर, क्या आपको किसी रिवर्स के नाम पता है। राइट देयर नेम्स, तो रिवर्स के बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे ईवीएस में, तो कुछ रिवर्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप
यू कैन ऐड ऑन, आप इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं। यमुना, गंगा बहुत फेमस रिवर है, गोदावरी, सतलज, चेनाब, सरस्वती, महानदी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा और भी बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, घर पे तुम्हें पीने का पानी कहाँ से मिलता है? तो घर में हमारे जो पीने का पानी आता है वो कहाँ से आता है? जनरली फ्रॉम पाइपलाइंस से आता है। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, क्या तुम्हें बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, पानी लाने में कितना टाइम लगता है? तो ये जो सिस्टम है ये काफ़ी जगह ख़त्म हो गया है, अब राजस्थान के कुछ बैकवर्ड इलाके में बचा हुआ है। तो अगर आप वहाँ से हैं तो आप येस लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि कितनी दूर से आप पानी लाते हैं, लेकिन अगर नहीं तो आप लिखेंगे नो। टाउन में जो है वाटर सप्लाई होती है, घर पे ही जनरली पानी आता है, तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस, क्या आपके जो पड़ोसी है उन्हें भी वहीं से पानी मिलता है? हाँ जी, जनरली जो आजकल विलेजेस में भी और इन स्मॉल टाउन्स या फिर बड़े शहरों में भी पानी सबके घर में जो है वो पाइपलाइन से आता है और आपके यहाँ टैब में आता है। नेक्स्ट इज़ वाई डू वी नीड स्टोर वाटर, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हमें पानी को इकट्ठा करने की, स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपने देखा होगा मोस्टली जो हाउसेस होते हैं उनके घर की छत पे बड़े बड़े टैंक्स रखे होते हैं जिसमें वो पानी स्टोर करते हैं। तो क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि 24/7 तो आपके घर में जो है पानी की सप्लाई नहीं होती, तो आप कुछ स्टोर करके रखते हैं कि अगर जिस टाइम पर पानी नहीं आ रहा होता ताकि आप उस स्टोर्ड वाटर को यूज़ कर सकें। तो इसका आंसर होगा वाटर इज स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन द टाइम ऑफ शॉर्टेज, ताकि शॉर्टेज के टाइम पे उसको यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट इज हु फेचेज वाटर एंड स्टोर वाटर इन योर हाउसेज, आपके घर में कौन जो है पानी को लाता है, फेच करके लाता है अगर बाहर से लाते हैं, या फिर घर में अगर स्टोर करता है तो कौन करता है? तो जनरली ये जो काम है ये हमारे पेरेंट्स ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर। अब ये बहुत पहले का जो कॉन्सेप्ट है, ये तब का कॉन्सेप्ट है जब गांव में वेल हुआ करते थे, तो वहाँ पे देयर सर्टेन कोई कम्युनिटी होती थी ऐसी ऑफ पीपल जिनको कि अलाउ नहीं किया जाता था वेल से पानी लेने के लिए, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके साथ भेदभाव होता था। ऑल्दो अभी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी बेसिस पे किसी कम्युनिटी के साथ, तो ये आजकल देखने को नहीं मिलता। आपने देखा भी नहीं होगा कहीं कि आप किसी को पानी लेने से कहीं से मना कर सकें।